मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अवनी काफ़ी ज़्यादा वरीड रहती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि नैना कहाँ चली गई है। जब वो नैना के घर जाती है तो वो नैना को उस कंडीशन में देखती है जो कंडीशंस उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। नैना ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी जिसकी वजह से वो बहुत अनकॉन्शियस मोड पे थी। तो अवनी गेट लॉक करती है और अंदर जाती है और उसे सॉल्ट वाटर देके जो जो उसको पता रहता है कि जो नुस्खे बोल सकते हैं, देसी नुस्खे वगैरह रहते हैं, उसे पता रहता है। थोड़ा वॉमिट वगैरह कराती है, उसे थोड़ा ज़बरदस्ती करती है कि ताकि वो वॉमिट करे। और वो थोड़ा बहुत वॉमिट करने के बाद जब ठीक होती है तो हल्की सी कॉन्शियस मोड पर भी रहती है। बट उसे ये पता रहता है कि अब उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब उसके आगे अपनी काफ़ी देर तक सोचती है कि मैं घर पे कैसे लेकर जाऊँ इसे, डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊँ। तभी वो अनु को कॉल करती है। अनु बोलती है कि हाँ अवनी, नैना ठीक तो है। तो कहती है नहीं, नैना ठीक नहीं है। नैना ने स्लीपिंग पिल्स बहुत सारी खा ली है। तुम्हें यहाँ पर अभी कार लेकर आना पड़ेगा और हमें अर्जेंटली से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो कहती है हाँ रुको, मैं बस निकल ही रही हूँ। यहाँ से जो अनु रहती है वो निकल जाती है। करीब 5 से 10 मिनट के बाद अनु अपनी स्पीड में कार चलाकर आती है और जैसे ही आती है वो बेल रिंग करती तो आंटी ओपन करती, बोलती क्या हो गया है आज, क्या सबके सब एक बात पे कंटिन्यूस आए जा रहे हो अनु, इतने दिन से तो तुम गायब थी, अब सडनली से। तो कहती है अरे वो नैना के साथ प्रोजेक्ट है ना, और वो पागल ने कुछ प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया है और सर उसे बुला रहे, उसके लिए उसकी हेल्प करने के लिए अवनी और मैं अर्जेंट बेसिस पे आए हैं। और आंटी आप टेंशन ना लो, हम देख लेते हैं। तो फिर वो जाती हैं और फटाफट उसके रूम पर जाते हैं। तो कहती है इसको हुआ क्या है। तो ये तो बहुत अनकॉन्शियस है, हम इसको लेकर कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास। तो अनु कहती है तो अवनी कहती है देखो मेरे पास एक प्लान तो है, बट आई डोंट नो इट्स सक्सेसफुल और नॉट। तो अनु बोलती बताओ। तो कहती है कि देखो हम इसे तैयार करते हैं, सन ग्लासेस वगैरह सब पहनाते हैं और नीचे प्रोजेक्ट के लिए लेकर जाना है। तो दोनों इसे नीचे लेकर चले जाते हैं। मैं इसको नीचे तक उतार दूंगी और कार में भी बिठा दूंगी, तब तक तुम क्या आंटी को थोड़ा बिजी रख सकती हो। तो कहती है आंटी को बिजी रखना बाप रे सबसे मुश्किल काम है, बट आई विल ट्राई। तो कहती है हाँ तुम आंटी के साथ बातें करो और कार को रेडी रखो, मतलब घर के पास पार्क करो कि ताकि मुझे ज़्यादा वॉक ना करना पड़े। तो कहती है मैंने वैसे ही पार्क किया, तुम जा सकती हो। तो कहती ओके। तो यहाँ से अनु जो होती है वो आंटी के पास जाती है, आंटी हॉल में बैठी रहती है। तो आंटी के पास बैठ के बोलती है और आंटी आप बताओ क्या चल रहा है। तो कहती बेटा तुम तो नैना से मिलने आई थी और यहाँ पर मेरे पास आकर बैठी हो। आंटी भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहती है, पर अनु उससे भी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बात करती है। देखो आंटी, हमेशा से ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलना नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड को जिसने जन्म दिया उससे भी बात करनी रहती है। और आंटी आपको तो पता है कि मैं बिना मतलब के तो कुछ आई नहीं होंगी। तो कहती अच्छा अब कहाँ जाना है तुम दोनों को, नाइट आउट पे जाना है क्या, जो मुझसे परमिशन लेने आई हो। कहती नहीं नहीं आंटी, नाइट आउट वगैरह ये सब तो अभी ये सब कुछ प्लान नहीं है, बहुत सारे काम है, प्रोजेक्ट है। बस आज ये कहना था कि आज नैना पूरे दिन मेरे साथ घर पर रहेगी, शाम को मैं उसको छोड़ दूंगी। तो कहती है ठीक है, वो तो वैसे भी तुम्हारे पास रहती है। हाँ बट आंटी उसके अलावा भी एक और चीज़ थी। तो कहती क्या। तो कहती है आंटी मैंने आपके हाथ की चाय नहीं पी है बहुत दिन से, और आपको पता है ना वो आपके हाथ की इलायची अदरक वाला स्वाद, हाय हाय तौबा तौबा, दिमाग की सारी नसें खोल देती है। और आंटी क्या दिमाग चलता है आपको क्या बताऊं, आपकी वो चाय मुझे जो एनर्जेटिक बनाती है क्या ही बोलूं। आप प्लीज़ वो बना दो। कहती बेटा इस टाइम पे चाय। आंटी कहती है ये तो खाना खाने का टाइम है, तुम लंच करके जाओ। कहती आंटी बस यही हो गया ना, अभी अगर नैना बोलती तो आप बना देती, बचपन से आ रही हूँ मैं आपके घर पे, कभी आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। सही है आंटी, मैं तो बस वही हो गया ना, बेस्ट फ्रेंड ही मेरे लिए सब कुछ है, बेस्ट फ्रेंड की मॉम तो मेरे लिए कुछ नहीं करती है। अनु बहुत सेंटी डायलॉग्स मार मार के आंटी को परेशान करती है। उतनी देर में जो अवनी ने कपड़े निकाल के नैना को तैयार करने की वो पूरी कोशिश करती है, पर जैसे ही वो उसको कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा पास आ रही थी, नैना उसे हक करके अपने से
मतलब उसे उसकी जो गर्दन पे हाथ डाल के उसे हग करने जा रही थी, उसे होल्ड पे ही मोड पे चल रही थी। और अ, ये बात अवनी को अजीब सी लग रही थी कि ये मुझे इतना होल्ड नहीं करे तो बेटर है, पर क्या कर सकते, वो होल्ड पे होल्ड करे जा रही थी, अपने करीब ला रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उसे कपड़े पहनाना, पर फिर भी जो अवनी रहती है धीरे धीरे कर देती है। और जैसे ही आंटी अंदर जाती हैं किचन में, तो वो कहती हैं कि अरे अनु, चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, मुझे ग्रॉसरी रूम से लेकर आना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ आंटी, आप जाओ ना स्टोर रूम से लेकर आ जाओ, वही तो आपका ग्रॉसरी रूम है। तो कहती है हाँ पर बेटा अभी वो बहुत ऊपर रखा है, हाँ मैं कभी और पिला दूंगी। तो कहती क्या, वही ना आंटी, मैं होती तो बात अलग होती। आह, चलिए कोई बात नहीं आंटी, देख लिया मैंने भी। तो ऐसे करके बहुत करती कहती अच्छा नाटक मत कर, रुक जा मैं जा रही हूँ। तो फटाक से यहाँ से जाती है आंटी और स्टोर रूम की चाबी लेकर जाती है और वहाँ से ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो अनु रहती है वो ऊपर जाती है, नैना को नीचे लेकर आती है और धीरे धीरे ये लोग कार में बिठा देते हैं। जो अनु रहती है वो आंटी के पास जाती है और बोलती है आंटी इतनी देर में आप निकालोगे तो रहने दो, वहाँ पर वो नैना कार में बैठ के मुझे चिल्ला रही है जल्दी चल जल्दी चल। आंटी अब आप रहने ही दो, और सॉरी हाँ बाय। और ऐसे करके भाग जाती है। आंटी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि ये क्या बात हुई है, मतलब ये तो बहुत बेकार है यार कि ये जिस तरीके से ऐसे बोलकर चली गई। तो फिर कुछ ऑप्शन तो रहता नहीं है, आंटी अपना दिल छोटा करके शांति से चुपचाप आकर अपना टीवी देखने लग जाती है। यहाँ पर जो नैना रहती है वो पूरे तरीके से अवनी की बाहों में रहती है। ये लोग पीछे बैठे रहते हैं और अनु कार लेकर जाती है। अनु एकदम से बोलती है अवनी से कि ऐसा चलता रहा तो नैना का क्या होगा अवनी। तो अवनी कहती है पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल तुम डॉक्टर के पास ले चलो जल्दी से। फिर वहाँ से वो लोग एक क्लिनिक में जाते हैं और वो डॉक्टर जो रहता है वो अवनी का पहचान का रहता है। अवनी उसके साथ पहले बहुत टाइम से रही है और वो उसका कहीं न कहीं एक अच्छा दोस्त भी रहता है। तो वो उसे बताती है तो कहता है कि मैंने उसे इंजेक्शंस दे दिए हैं, वो थोड़े टाइम के बाद कॉन्शियस मोड पर आ जाएगी, नहीं आती तो मुझे बताओ। लेकिन इतनी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह क्या थी अवनी? तो अवनी कहती है उसको थोड़ा स्ट्रेस था। तो कहती है स्ट्रेस में स्लीपिंग पिल्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो अनु कहती है नींद नहीं आ रही थी उसको और उसका मतलब प्रोजेक्ट था, कभी कभार ऐसा हो जाता है उसे नींद नहीं आती है तो वो स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेकर सो जाती है। तो कहती है पर ये सही नहीं है, और इस बार उसकी स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम कुछ ज़्यादा हो गई है। तो कहती है कि हाँ मैं ध्यान रखूँगी। और ऐसे बोलकर अनु हाथ पकड़ती है अवनी का और बोलती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो अवनी बोलती है हाँ बोलो। तो कहती क्या चल रहा है, क्या है ये, ऐसे नहीं हो सकता। नैना बहुत हंसमुख लड़की है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, वो अपनी लाइफ को जीने पे बिलीव करती है। पर अवनी अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जीना छोड़ के ज़िंदगी काटने पे बिलीव करेगी। और वो तुमसे बेहद प्यार करती है, तुम कुछ सोचो। तो कहती है अनु तुम भी एक लड़की हो, तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स की रेपुटेशन इन सब का होगा ना, तुम्हें इन सब का कदर तो होगी ना, अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन इन सब की। वही मेरे अंदर भी है, मैं अपनी सेल्फिशनेस अपनी चीज़ों के लिए उनकी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती हूँ। और रही बात प्यार की बात, तो मैं भी बहुत करती हूँ, मुझे भी बहुत फ़िक्र रहती है उसकी। बट प्यार के चक्कर में मैं अपने मॉम डैड के प्यार को कैसे भूल जाऊँ जो उन्होंने मुझे 28 साल से दिया है। और नैना का 6 मंथ्स का प्यार है। ऐसा नहीं है कि वो 6 मंथ्स का प्यार भारी नहीं है मुझ पर, बहुत भारी है। इसलिए मैं उसके लिए बहुत क्रेज़ी हूँ। पर पेरेंट्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मैं क्या करूँ, उनकी रेपुटेशन दाँव पे नहीं लगा सकती हूँ। और मैंने उसे बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया है प्रणय से शादी करना, उसके पास रहने का। अगर कल मैंने किसी और से शादी कर ली तो वैसे भी हम दूर हो ही जाएंगे।
अनु ये बात तो तुम भी अच्छे से समझ रही हो ना। तो कहती है मेरे समझने से क्या होगा अवनी, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पर प्यार तो नैना को है ना, नैना को समझाओ। तो कहती मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, वो नहीं समझ रही है। अनु थोड़ा तुम भी समझाओ। तो कहती है मैं समझा रही हूँ उसे, मैं यही चीज़ बता रही हूँ, पर मेरी एक गलती हो गई कि मैंने उसे प्रोवोक कर दिया था कि तू तो खुद स्टैंड ले नहीं रही है, और जिसके चक्कर में वो हो गया। तो कहती जो हो गया सो हो गया, आपकी गलती नहीं है, मैंने उसे रोक दिया था, शायद उसी बात का उसे गुस्सा है कि क्यों तुमने मुझे रोका और बोलने नहीं दिया, और इसी वजह से उसने शायद ये स्लीपिंग पिल्स खा ली हो। हो सकता है, पर अब क्या करना है। तो कहती है अ, नैना को मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, मैं उसे उसका पूरा केयर करूंगी और मैं उसे समझाऊंगी। अवनी कहती है। अनु कहती है आर यू श्योर कि तुम घर पे जब लेकर जाओगे तुम्हारे घर पे कोई कुछ बोलेगा नहीं। कहती है मॉम तो अभी इस टाइम पे शायद वो आंटी के साथ कुछ जगराता वगैरह की तैयारियां करने के लिए कुछ गई हैं, बता रही थी कि आज कुछ है, तो घर पे शायद कोई भी नहीं होगा। डैड भी नहीं रहते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ थोड़ा बिजनेस के लिए कुछ सोच रहे हैं, उस पे लगे हुए हैं, तो मेरे घर पे अभी तो कोई नहीं होगा, तो हम लेके जा सकते हैं। तो कहती है ठीक है। फिर ये लोग नैना को बिठाते हैं कार पे अच्छे से और लेकर जाते हैं। फिर जब अवनी के घर पे जाते हैं तो अवनी का घर एज इट इज़ लॉक्ड रहता है, तो वो अपनी की से ओपन करती है। फिर वो लोग ऊपर तक लेकर जाते हैं और उसे बहुत अच्छे से बेड पे लेटा देते हैं। और तभी अनु कहती है अवनी ख्याल बहुत अच्छे से रखना इसका, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो कहती है हाँ मैं रखूँगी। एंड अनु थैंक यू। तो कहती है इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, मेरी तो बेस्टी है, मुझे तो उसके लिए हर चीज़ करनी है। अगर वो कहे तो तुम्हें तो तुम्हारे मंडप से उठा के उससे शादी करा दें, हम तो इतने पागल वाले दोस्त हैं। तो अवनी हंसते हुए बोलती है ये जान के काफ़ी दिल को सुकून मिला। अवनी जैसी टर्न होती है और वो जाती है एकदम से नैना के पास, नैना को देखती है। नैना थोड़ा तो होश में आने की कोशिश हो रही रहती है। अवनी उसके बाजू में बैठती है और उसके जो सर पे अपना हाथ रख के उसके बालों को सहला रही रहती है। और थोड़ा थोड़ा जब नैना को होश आ रहा रहता है तो वो बाजू में देखती है कि अवनी, पहले तो उसको ऐसा लगता है कि वो सपना देखती है, फिर थोड़ा वो उसकी जो सेंसिंग ऑर्गन्स थोड़े काम करने लगते हैं, तो उसे फीलिंग होती है कि कोई उसके बाजू में बैठा है। तो वो जैसे ये फील करती है तो एकदम से साइड होकर वो एकदम हग कर लेती है अवनी को और धीरे से बोलती है अवनी क्या तुम सच्ची में हो। तो नैना जैसी अवनी को अवनी तुम क्या सच्ची में हो, जैसी ये नैना कहती है तभी अवनी कहती है कि हाँ मैं हूँ, और तुमने ये सही नहीं किया नैना, तुमने सीरियसली तुमने स्लीपिंग पिल्स खा ली। मैं क्या करूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ, चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर प्लीज़ तुम क्यों नहीं समझ रही हो। अगर तुमने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो हम बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से कम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नैना बस उसे टाइटली हग कर रही रहती है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं, और जब उसके आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं तो ये जो आंसू रहते हैं वो जो अवनी की शर्ट्स पे गिर रहे रहते हैं। तो जैसे ही अवनी की शर्ट पे गिर रहे रहते हैं तो अवनी को फील होता है, तो वो थोड़ा नैना का हेड को ऊपर करती है और बोलती है नैना रोने से क्या होगा बच्चा, रो के अगर सिचुएशन सही होती है तो मैं तुमसे ज़्यादा रोना चाहती हूँ, बट सिचुएशन रोने से सही नहीं होती है, हमें करनी पड़ती है। तो बताओ क्या सोचा है तुमने। तो कहती है कि पर मेरा दिल इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करूं। अवनी कहती है शेयर करना कहाँ से हो गया पापा, जो प्यार तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वो तुम्हारे लिए ही रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। और रही बात, हम प्यार तो सभी से करते हैं ना, पर मोहब्बत सिर्फ एक ही से करते हैं। मोहब्बत वो होती है जिसमें हम फ़ना होते हैं, और मैं तुम्हारे साथ रह के फ़ना होना चाहती हूँ। हाँ मेरी कुछ फ़र्ज़ रिश्तेदारी सब कुछ होगी, और कल जाके नैना तुम्हारी भी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे के से प्यार नहीं करेंगे।
मैं प्यार तो अपने मॉम एंड डैड से करती हूँ, लेकिन फ़ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए होना चाहती हूँ। इतनी बेइंतहा मोहब्बत है मुझे तुमसे। पर नैना समझने की कोशिश तो करो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। नैना उसे हग करती है और बोलती है अब ये सारी बातें मत करो, मुझे बस तुम्हें हग करके सोना है। तो कहती है आओ मेरे साथ सो जाओ। और ऐसे करके जो अवनी है अपनी बाहें अच्छे से खोलती है, नैना उसको कवर होती है और वो चुपचाप सो जाती है। नैना का जितना भी जो स्ट्रेस होता है वो सारा हट जाता है और नैना बहुत काम और कूल रह होने लगती है। थोड़ी देर में जब अवनी ये देखती है कि नैना उसकी बाहों में पूरे तरीके से सो गई है, तो वो उसको थोड़ा साइड करती है, उसे प्रॉपर सुलाती है और सोने के बाद वो नीचे जाती है। तब तक उसके मॉम एंड डैड भी आ चुके रहते हैं। वो अपने मॉम एंड डैड से बात करती है। फिर उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि प्रणय के साथ बात करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि तुम्हारी इंगेजमेंट परसों होगी, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। पर अवनी इस बारे में कुछ बोलना चाहती नहीं थी, या अवनी इस बारे में कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो अवनी चुप रहती है और वो कहती है आपको ठीक लगा तो ठीक है। फिर अवनी ऊपर आती है, अपने रूम की तरफ देखती है, फिर वो नैना की तरफ देखती है। अब वो सोचती है कि मैं कैसे इसे समझाऊं कि परसों मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। पर वो कुछ नहीं बोलती है। फिर जब नैना होश में आती है तो कहती है कि क्या हो गया, तुम इतनी टेंस क्यों दिख रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, टेंस नहीं हूँ मैं। तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो कहती है कि हाँ मेरी ठीक है, बस थोड़ा सा सर भारी है। तो कहती है हाँ ये डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है, ये खा लो ठीक हो जाओगी। तो कहती है हाँ मुझे घर चलना चाहिए। तो कहती चले जाना थोड़ी देर में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तो कहती है कि तुम मुझे ड्रॉप करोगी, तुम्हें कार चलानी भी आती है। तो कहती है कि मैं कैब से तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम वैसे भी मुझे ड्रॉप ही कर रही हो, अब ये छोटा सा भी ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत है। तभी अवनी को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और नैना बस चुपचाप उठ के जा ही रहती है। तभी अवनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर की तरफ लेके अपने जो रूम का डोर लगाती है और उससे बोलती क्या प्रॉब्लम है नैना, क्या प्रॉब्लम है। अरे मेरे को रोज रोज फाइट करना अच्छा नहीं लगता है तुमसे, क्या रोज रोज फाइट करूँ। तुम ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही हो कि ये चीज़ पॉसिबल है तो है। अगर मैंने तुम्हारे भाई से मना कर दिया तो मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी, फिर तुम मुझे देखने के लिए भी तरस जाओगी और शायद मैं भी तुम्हें देखने के लिए तरस जाऊँगी। जैसे हीर और रांझा का जो बुरा हाल हुआ था, वैसे ही तुम चाहती हो कि हमारा भी हो जाए। रोमियो जूलियट कभी नहीं मिल पाए थे, तुम ये चाहती हो कि हम भी कभी ना मिल पाएँ। एटलीस्ट प्यार में साथ देखना, सामने वाले को खुश देखना इम्पोर्टेंट होता है नैना। कब तुम ये इस तरीके की मोहब्बत को समझोगी। मोहब्बत रूमानी होती है, जिस्मानी नहीं होती है, जिसमें ना सामने वाले की भलाई खुशी सब देखी जाती है। पर तुम नहीं समझ सकती हो, तुम सिर्फ सेल्फिश हो, सिर्फ तुम्हें अपना देखना आ रहा है, तुम्हें सिर्फ अपनी डिज़ायर, अपनी चीज़ पूरी करनी है। तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि तुम अगर मुझे पालोगी तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन क्या तुम मेरी खुशियों को देख पा रही हो। यू नो वॉट, यू आर द सच ए सेल्फिश इंसान। तुम बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपना देख रही हो। मैं तुम्हें एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो तो सब कुछ मुझे करना है। अरे तुम्हें तो मैं ऑल टाइम दिखूंगी, पर वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। मोहब्बत किसी और के साथ करो, और अगर किसी और के साथ रहो तो उसका दर्द कितना होता है। नैना तुम कभी नहीं समझ सकती हो, क्योंकि तुम वो चीज़ फेस ही नहीं कर रही हो। बट तुम्हें तो हर टाइम ये लगता है ना कि मैं अपने मर्जी की हूँ, अपने मर्जी से कर रही हूँ। अरे इसमें 1% भी मेरी मर्जी है ही नहीं है। एंड नैना, मैं अपने मॉम डैड के बारे में सोचती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अपनी हर चीज़ों को साइड में रखने के लिए तैयार हूँ। पर तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ, हर चीज़ अपनी तरफ देखूँ। और बहुत बार समझाने की कोशिश करी है, अब मेरे सर के ऊपर से पारा हाय हो गया है। अब तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मत समझो, और तुम गेट ओपन करके जा सकती हो। नैना इससे पहले कुछ कहती, पर नैना को भी बहुत काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो नैना भी अपना गेट ओपन करके चुपचाप चली जाती है। और यहाँ पर अवनी को बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और वो कई हद तक बहुत टाइम तक रोने लगती है। वो 10 से 15 मिनट रोती है, फिर वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि ये आज नहीं तो कल होना था, मैंने ही गलत रास्ता अपना लिया।
अगर मैं नहीं अपनाती, नैना से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती, तो आज ये चीज़ होती नहीं। और ये चीज़ तो मुझे पहले से पता ही था ना कि मेरी शादी होएगी किसी और के साथ, तो फिर अब इस बारे में मैं क्या ही बात करूँ। ऐसे कहकर वो चली जाती है। बहुत मतलब थोड़ा अपसेट होती है, चली जाती है। फिर जैसे ही यहाँ से नैना घर की तरफ जाती है, तभी उसकी मॉम से कहती है कि तुम ना शॉपिंग वगैरह कर लो, परसों तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है। ये सुनकर नैना का तो और गुस्सा हाई हो जाता है और वो अपने रूम पे जाके लॉक्ड हो जाती है। फिर बहुत शाम हो जाती है, दोनों अपने रूम पे ही लॉक रहते हैं। यहाँ पे अवनी की मॉम अवनी को बोलती है चलो शॉपिंग पे चलना है, तो वो कहती है नहीं मॉम मेरी इच्छा नहीं है, आप चले जाओ। तो कहती है एंगेजमेंट तुम्हारी है मेरी नहीं है, चलो। और फिर वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो नैना की मॉम है, वो नैना को बोलती है कि तुम नीचे आओ। तो फिर नैना अपने भाई के साथ बैठी रहती है, सब लोग एक साथ बातें कर रहे रहते हैं। तभी उसका भाई बोलता है तुम अवनी के साथ जाके शॉपिंग क्यों नहीं कर लेती हो, तुम अपने लिए भी ले लेना और अवनी के लिए भी ले लेना, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, हम तीनों शॉपिंग पे चलते हैं, काफ़ी अच्छी से अपन शॉपिंग भी कर लेंगे। तभी नैना बोलती है कि नहीं भाई, आप खुद अवनी के साथ चले जाओ ना, आपको भी तो ड्रेस लेनी पड़ेगी, शेरवानी या सूट, जो आपकी इच्छा हो। और वही चीज़ उसको भी लहंगा वगैरह लेना पड़ेगा। तो आप दोनों डिसाइड कर लो, उसमें मेरा क्या काम है। एंड मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने की ज़रूरत है। तो तभी उसका भाई बोलता है व्हाई यू आर एक्टिंग सो वियर्ड, इसमें कबाब में हड्डी क्या। और मैं तो इसलिए बोल रहा था तुम्हें क्योंकि अवनी तुम्हारी काफ़ी क्लोज है, तो वो शायद मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करेगी, बट तुम्हारे साथ रहेगी तो नहीं करेगी। तो तभी नैना कहती है उसे अब ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है, उसे ये चीज़ की आदत अब डालनी पड़ेगी, वो मेरा सहारा लेकर नहीं रह सकती है। और ऐसे कह के नैना भी अपने रूम पे चली जाती है। नैना बहुत गुस्से में रहती है क्योंकि उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा रहता है। यहाँ अवनी बहुत परेशान हो जाती है कि कितना समझाऊं। नैना को सिर्फ एक ही चीज़ रह रही रहती है कि मैं अपने प्यार को बांट नहीं सकती हूँ, जो मेरा है वो प्योर पूरे तरीके से मेरा रहे, मैं ये हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ अवनी ये रहती है कि मैं तुम्हें अपने आप को पूरे तरीके से दे भी नहीं सकती हूँ, चाह कर भी। तो कहीं न कहीं इन दोनों के पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लैश हो रहे रहते हैं। फिर थोड़ा टाइम के बाद जब नैना का गुस्सा शांत होता है, फिर वो बहुत उसको अवनी की याद आ रही रहती है। यहाँ पर अवनी को भी नैना की फ़िक्र बहुत रहती है, तो वो इनडायरेक्टली प्रणय को कॉल करके पूछती है कि आप सब कैसे हैं, ये वो, घर में सब कैसे हैं, नैना कैसी है। तो तभी प्रणय उसे बताता है कि नैना थोड़ा-सा गुस्से में रहती है, वियर्ड बिहेव कर रही है कुछ समय। तो कहते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें उसको हर्ट हुई होगी, थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगी। तो ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। फिर फाइनली शॉपिंग का दिन आता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर प्रणय और अवनी दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। नैना नहीं जाती है क्योंकि नैना का गुस्सा होता है, और पूरे टाइम अवनी को नैना की फ़िक्र रहती है कि वो आई क्यों नहीं। और यहाँ पे नैना को भी कहीं न कहीं फ़िक्र रहती है कि अवनी आई नहीं है। दोनों वहाँ पर रहते हैं, मतलब शॉपिंग कर रहे रहते हैं। तो बहुत सारी शेरवानी यहाँ पर जो है प्रणय जा जा के चेंज करता है, पर अवनी को एक भी पसंद नहीं आ रही रहती है क्योंकि अवनी का ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसा नहीं था कि प्रणय की शेरवानी अच्छी नहीं थी या वो बहुत प्यारी नहीं थी, अरे बहुत ब्यूटीफुल शेरवानी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका ध्यान ही नहीं रहता है। और तभी प्रणय एकदम से गुस्सा होकर बोलता है अवनी तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, यू नो व्हाट, मैंने इतनी सारी चेंज कर ली है, तुम्हें एक भी पसंद नहीं आ रही है। और तो वो कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको जो अच्छी लगे आपको अपने हिसाब से करो। तो कहते हैं ओ माय गॉड, मैं सच अ बोरिंग लड़की के साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे लगा था तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, बट सो बोरिंग, या तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ शॉपिंग करने का। अवनी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है, और वो उसका उसका चेहरा इतना रोने जैसा रहता है। फिर जब वो प्रणय बोलता है जाओ तुम जाके लहंगा ट्राई करके आओ, तो वो एक लहंगा ट्राई करके आती है, बोलती है अच्छा लग रहा है। तो प्रणय बोलता है नो, मेरी वाइफ़ी वाली वाइब्स नहीं आ रही है, यू नो व्हाट, मेरी वाइफ़ी को थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। आई एम फीलिंग दैट लिटिल 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 लेस, सो रुक जाओ ज़रा मैं देखता हूँ।
ये वाला ट्राई करो, ये वाला अच्छा लगेगा। तो अवनी जाके ट्राई करती है, तो फिर वो उसको बोलता है नो 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 समथिंग इज मिसिंग, वो ग्लो नहीं आ रहा है। बहुत सारे ट्राई कराता रहता है। यहाँ पे अवनी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रणय को कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आ रही रहती है। थोड़ी देर में इन दोनों के बीच में ना एक तरीके की फाइट होने ही वाली रहती है। तभी वहाँ से एकदम से नैना आकर बोलती है अवनी ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है, अब दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम पैक कर लो। तभी उसका भाई बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि भाई कंफर्टेबल उसे होना चाहिए और उसे सुंदर लगना चाहिए, वो इसमें काफ़ी सुंदर लग रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए। वैसे भी गर्ल्स की चीज़ें बॉयज़ पसंद नहीं करते और बॉय की चीज़ें गर्ल्स पसंद नहीं करती है। अवनी तुम्हें ये लहंगा अच्छा लगा? तो अवनी कहती है हाँ। और अवनी को ये चीज़ अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि नैना ने ये चीज़ पसंद करी रहती है और वो नैना की पसंद को कभी नहीं काटती है, क्योंकि नैना और अवनी दोनों एक ही चीज़ पे एग्री, बहुत सारी चीज़ों पे एक ही चीज़ पे एग्री होते हैं। जैसे वो एग्री होते हैं, फटाक से जो नैना है वो पैक कर देती है और पैक करवाती है और अवनी को लेती है। वहाँ पे भाई शेरवानी अपनी पसंद की ले चुका रहता है। दोनों जाते हैं। फिर प्रणय एकदम से बोलता है अब तुम क्यों आई हो कबाब में हड्डी, पहले क्यों नहीं आई थी? तो कहती है मैंने बहुत सोचा बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सही थे भाई, कि अवनी को अभी मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया नैना का, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।